किसी ने नारद जी को बैठे हुए देखा है आज तक? क्या करते देखा है? क्यों? पांव में चक्का लगा है क्या उनके? क्यों घूमते रहते हैं? श्राप के कारण। कल जो सुना रहा था, सती मैया के पिता कौन थे? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को काम दिया कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो, पुत्रों को जन्म दो, जो तुम्हारे बेटे आगे चलकर पुत्रों को जन्म देंगे, सृष्टि का विस्तार होगा। दक्ष बेटों को जन्म देते थे और जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते थे, नारद जी जाकर उनको प्रवचन सुनाते थे और ऐसा प्रवचन सुना देते थे कि दक्ष के सारे बेटे बैरागी महात्मा होके और सन्यासी बन के घर छोड़ के चले जाते थे। बार बार बच्चे जन्म ले, बड़े हो, नारद जी जाके प्रवचन सुना दे। दक्ष बोले ये सब काम नारद ने बिगाड़ा है। नारद जी आए तो श्राप दे दिया, एक स्थान पर 24 मिनट से अधिक तुम टिकोगे ही नहीं। क्यों? ना लंबा टिकोगे, ना लंबा प्रवचन दोगे। उसी श्राप के कारण नारद जी रोमिंग मोड में रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन आश्रम की दिव्यता का दर्शन किया और भगवान का स्मरण किया। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में चले गए। कहां चले गए? अच्छा आपको बताऊं, नारद जी को समाधि में देख करके सबसे अधिक किसको डर लगा था पता है? बोलिए बोलिए। इंद्र को। जानते हैं क्यों? देखिए हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरे जगह की बात बोल रहे हैं। सोफा पर बैठने वाला आदमी थोड़े टेंशन में रहता है। हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरे को बोल रहे हैं। क्यों टेंशन में रहता है? उसको 3 घंटा इस बात का डर रहता है कोई हमसे अधिक वीआईपी ना आ जाए। हमसे बड़ा कोई वीआईपी आएगा तो हमको नीचे उतरना पड़ेगा। नारद जी की तपस्या देख करके इंद्र को डर हो गया। फटाना अभी, ये इंद्र का डर था। इंद्र को डर किस बात का हो गया? कहीं नारद जी भगवान से वरदान में मेरी कुर्सी ना मांग ले। नारद जी ने भेजा कामदेव को कि जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए। कामदेव आए, पूरे कलाओं का प्रभाव का विस्तार किए। लेकिन यहां बाबा कहते हैं सीम की चाप सकई कोई तको तासु, बड़ रखवार। नारद जी की तपस्या कामदेव नहीं तोड़ पाए, कामदेव का प्रभाव नहीं तोड़ पाया। अंत में हार कर कामदेव नारद जी के चरणों में गिर गए। अब यह बड़ी सूक्ष्म बात, जैसे कामदेव नारद जी के पांव में गिरे, न प्रणाम किए, नारद जी आंख खोल दिए। आप समझ रहे हैं? काम के प्रभाव ने नारद जी को नहीं जगाया, लेकिन काम के प्रणाम ने जगा दिया। एक कथा कहती है जीवन में जब सम्मान प्राप्त होने लगे तो विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू, ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, उस ऊंचाई पर पहुंचकर वहां बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। नारद जी ध्यान से बाहर आ गए हो, देखे काम मेरे पांव में गिरा हुआ है। कामदेव ने पूरी बात बताई, नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। अब दर्शन करिए, नारद जी क्या सोचने लगे, ये काम शिव जी के भी समाधि को नहीं तोड़ पाया, मेरी भी नहीं तोड़ पाया अपने प्रभाव से। वहां बाण चलाना पड़ा, यहां प्रणाम किया, लेकिन शिव जी क्रोधित हो गए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, यानी मैं काम के साथ साथ क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया हूं। शिव जी क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किए थे, मैं तो उनसे आगे निकल गया। नारद जी को लगा मैं शंकर जी को हरा दिया हूं, सोचे चल के पहले शंकर जी को बताता हूं। पहुंचे कैलाश, शंकर जी सोचे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा, आज नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर जी सुने, बोले नारद जी कैन आई से समथिंग? जैसे आपने हमको सुनाया है ना, इस प्रकार कभी भगवान से ना सुनाइएगा। नारद जी को लगा कि इनको मेरी उपलब्धि बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनको जलन हो रही है, ये चाहते कोई जान ना पाए। शंकर जी ने मना किया था, नारद जी कहां माने। देखिए जिस बात को पूरे गांव तक पहुंचाना हो, जिस बात को पूरे गांव तक पहुंचाना हो, किसी एक व्यक्ति को कहिए और कहने के बाद इतना कह दीजिए कि तुमको अपना जान के बताया हूं, किसी से कहना मत।
आप जैसे मना करिएगा किसी को मत कहना, वो पूरे सबको वो तुरंत बताएगा बगल को, देखो मना किए हैं हमको, बताना नहीं है, लेकिन मैं तुमको अपना जान के बता रहा हूं, तुम किसी से मत बताना। शंकर जी मना किए कि भगवान से मत बताना, नारद जी कहां माने, पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंच गए, नारायण 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 नारायण। कहां गए? क्षीर सिंधु गए। कहां गए? बोलिए, क्षीर सिंधु। गोस्वामी जी लिखते हैं, हर्ष से मिले उठी रमा निकेता। अच्छा आप बताओ, भगत भगवान के घर जाए तो क्या भगवान को घर के बाहर आकर भगत का वेलकम करना चाहिए? बोलिए बोलिए। आप गुरु जी के घर जाए तो क्या गुरु जी आकर बाहर और गाड़ी का गेट खोलेंगे तब आप उतरिएगा? नहीं ना। धर्म क्या कहता है? गुरु जी अपने स्थान पर बने रहे, आप भीतर जाकर प्रणाम करिए। लेकिन आज जब नारद जी आए हैं तो भगवान क्षीर सिंधु में शेष सैया से नीचे उतरे, हर्ष मिले उठी रमा निकेता। भगवान बाहर जाकर नारद जी से मिले। क्यों? पढ़िएगा, नारद जी भगवान से मिले हैं ना तो आज प्रणाम नहीं किए। भगवान पहले जान गए थे कि नारद जी आज प्रणाम नहीं करेंगे हमको। सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने प्रणाम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाएगा, श्राप दे देंगी। भगत जी को श्राप से बचाना है, इसलिए भगवान बाहर जाके मिल लिए। कहा उनको पता नहीं चले प्रणाम किए कि नहीं किए। लाकर भगवान बिठाए, निज आसन बैठा रेनी आनी। भगवान बिठाए। दूसरी गलती, भगवान के आसन पर क्यों बैठना नारद जी को? आप गुरु जी के आसन पर बैठेंगे? भगवान अपने आसन पर नारद जी को बिठाए, नारद जी बैठ गए। क्यों? नारद जी का दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर है। उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे बता दूं कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, उपाय ढूंढ रहे हैं। तब तक भगवान ने पूछ दिया, बहुते दीनाना कीन्ह मुनि। अरे नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने दया की आज। अब सोचिए कहीं भगत भगवान पर दया करेगा? इस पर भी नारद जी नहीं समझे। नारद जी बोले, अरे प्रभु क्या बताएं आपको, मैं बहुत पहले आने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ मैं ध्यान में बैठ गया, समाधि में चला गया, ना कामदेव आए, ये हुआ वो हुआ, सब बताया। भगवान देखे तो भगत को अभिमान हो गया है, और यदि अभिमान अभी नहीं दूर करूंगा तो ये अभिमान विकराल रूप धारण कर लेगा। भगवान ने अपनी माया रची। नारद जी प्रणाम करके निकले। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में माया का नगर बन गया। नारद जी सोचे, रही जाते समय तो सिटी पड़ा नहीं, आते समय से नया सिटी कहां से आ गया? आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर नगर देखा नहीं था कभी। नगर के राजमहल में गए, राजा ने स्वागत किया, अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाया। भगवान की माया ही राजा की बेटी बनी थी। राजा ने कहा नारद जी से, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो। नारद जी पकड़े हाथ, चेहरा देखने लगे। जब बहुत देर तक चेहरा देखते रहे तो राजा ने कहा कि चेहरा नहीं हाथ देखना है, इसमें क्या लिखा है? उस कन्या की हस्तरेखा कह रही थी, जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा और युद्ध में जिसको कोई नहीं हरा सकता होगा, वही इस कन्या का पति होगा। इस बात को नारद जी उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वो अमर। उसमें लिखा था जो पहले से अमर होगा उससे विवाह होगा। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह होगा वो अमर, जिससे विवाह हो जाएगा वही तीनों लोक का स्वामी, और जिससे विवाह हो जाएगा उसको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। नारद जी मन में डिसाइड किए, ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। पूछे कितनी देर बाद स्वयंवर है? राजा ने कहा 1 घंटे बाद। नारद जी बेचैन, अरे राम 1 घंटे में कैसे क्या होगा? जब तप कछु न होई तही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये कन्या कैसे मिलेगी? टाइम नहीं है, मैं तपस्या करके वरदान मांग लेता। जब कोई उपाय नहीं सोचा तो भगवान की याद आई। तुरंत नारद जी बुलाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे आओ नारायण नारायण
जैसे 2 बार नारद जी बुलाए भगवान प्रकट हो गए। बोले नारद जी अभी अभी तो आप आए, तुरंत बुला लिए। बोले प्रभु इमरजेंसी है, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। बोले क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु अभी जो नारद जी कह रहे थे मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, वो नारद जी। बोले प्रभु एक कन्या है विश्व मोहिनी, आई वॉन्ट टू मैरी हर प्रभु, मैं उससे शादी करना चाहता हूं प्रभु। भगवान बोले तो? बोले प्रभु वो विश्व मोहिनी है और आप विश्व मोहन है। यदि एक दिन के लिए आप हमको अपना चेहरा दे देंगे ना, हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे और शादी करके आपका चेहरा आपको वापस रिटर्न कर देंगे। भगवान मन में सोचे चेहरा हमार अब ब्याह तुहार। लेकिन यहां आप दर्शन करिए, नारद जी के मुख से एक बात निकली है यहां पर, और ये बात यूं ही नहीं निकली है, नारद जी के जीवन भर के भजन के प्रभाव ने इस बात को निकलवा दिया। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, भजन जीवन की वो संपत्ति है, जब विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम नहीं आती, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आ जाती है? नारद जी के मुख से निकल गया, अचानक निकल गया, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बोले प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए। हमारा थोड़ा सा और नंबर आ जाता तो हम डॉक्टर बन जाते। आज लगता है अच्छा हुआ नहीं आया। हाँ? डॉक्टर बन जाते तो राम कथा कौन गाता है? देखिए हम अपना कल नहीं जानते हैं, भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। आप भगवान से कहिए प्रभु जिसमें आपको मेरे बच्चे का हित दिखाई पड़े ना वही करिए ना। यदि 60% में ही हित दिखाई दे रहा है तो हमको 90 नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए। हित जिसमें हो प्रभु वो करिए। ये महामंत्र है हमारे आपके लिए, नित्य भगवान को सुनाया करिए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान बोले नारद जी आप हित की बात करते हैं, मैं आपका परम हित करने वाला हूं। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। भगवान बोले जाइए, दिया आपको। नारद जी चले, अब दर्शन करिए। सभा लगी है स्वयंवर की, दोनों तरफ राजा बैठे हैं, नारद जी बीच में से जा रहे हैं। नारद जी को लग रहा है कि मुझे भगवान का चेहरा मिल गया, लेकिन सभा में सबको नारद जी के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग नारद जी को देवर्षि जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि सब भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी आयुष्मान भव सबको आशीर्वाद देते गए और सोचे जाकर 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, दूसरे को ऑप्शन में ही नहीं रखना है। वो कन्या आएगी सबसे पहले मुझे देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। 1 नंबर की कुर्सी पर नारद जी बैठ गए और उनके पीछे 2 कुर्सी पर शंकर जी के 2 रुद्र गण ब्राह्मण का वेश बना के बैठ गए। और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओ कौन होगा धरती पर इतना सुंदर? तो दूसरा पूछा किसके इतना? तो वो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उसके इतना सुंदर धरती पर कोई होगा। अब नारद जी देखे 1 नंबर पर तो मैं बैठा हूं, पीछे मुड़े रुद्रगणों को देखे, बोले आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? गण बोले आप ही के बारे, आपके अलावा यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा हमको। धन्य है वो मां जिसने आप जैसे कुमार को जन्म दिया है। अब तो नारद जी रसगुल्ला जैसा फूल गए। नारद जी को लगा कि मानो माला मिल ही गई मुझे। तब तक कन्या आई विश्व मोहिनी जयमाला लेके, और विश्व मोहिनी को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर दे
अरे जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, विश्वमोहिनी उस पंक्ति में नहीं गई, सामने की पंक्ति में चली गई और भगवान वहीं राजकुमार का रूप धारण करके खड़े थे। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी टेंशन में, शंकर जी के दोनों गणों को बोले, बहुत बोल रहे थे ना मेरे इतना सुंदर, इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। पानी में देखे, एक बार पानी में देखी। नारद जी जल में देखे बानर का चेहरा, इतना क्रोध आया हो, शंकर जी के दोनों गणों को शाप देकर असुर बना दिया। और चले क्षीर सागर। मन में सोचे आज भगवान भेटा भर जाए, बस दैहं श्राप की मरी हो जाए, या तो उनको शाप दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर दूंगा। कहां जा रहे हैं? बोलिए बोलिए। भगवान सोचे क्षीर सागर आते आते उनका क्रोध डाउन हो जाएगा, तो भगवान बोले यहां आने मत दो, रास्ते में मिलो। भगवान चले गए रास्ते में और क्या किए, घी ले लिए अग्नि को और भड़काने के लिए। गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ विश्वमोहिनी को बिठा लिए। नारद जी के पास जाकर रोक के पूछे, नारद जी व्हाट हैपेंड, वेयर आर यू गोइंग नाउ? नारद जी देखे चेहरा ऊपर की, अरे हमारे पास एक भी नहीं, इनके पास दो दो, और ये कन्या इनके बगल में, अरे मेरे साथ गेम खेला गया, हमको बानर बनाकर खुद विवाह कर लिए। नारद जी भड़क उठे, बोले कपटी हैं आप, आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया था। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। आप अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं नारद आज आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, बानर बनाया मुझे, आप मनुष्य बनिएगा, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जैसे विश्वमोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 श्राप दिया, भगवान ने कहा स्वीकार है, और स्वीकार करके नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी भगवान ने उसको खींच लिया है। जब हरि माया दूरे निवारी, जब हरि माया दूरे निवारी, नहीं तहाँ रमा शाहो मामा शाप कृपाला, मृषाहो श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दयाला, मम इच्छा नारद जी के ऊपर से जैसे माया का आवरण हटा। नारद जी ने देखा वहां न लक्ष्मी है, वहां न विश्वमोहिनी है, भगत के आगे उनका भगवान खड़ा है केवल। ए पांव में गिर गए, त्राहि माम प्रभु, मैंने जितने श्राप दिए सब असत्य हो जाए नाथ। भगवान बोले असंभव, आपका नाम नारद है, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है, आपकी बात कैसे सत्य हो जाएगी? और नारद जी आप इस ग्लानि में न रहिए कि आपने श्राप दिया है, आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे श्राप लिया है, ये मेरी इच्छा थी। जाइए जाकर जपहु जाई शंकर सतनामा। एक लोग कह रहे थे कि सतना में जाकर शंकर जी का नाम जपिए। जपहु जाई शंकर सतनामा, सामान्य अर्थ है शिव जी के सत्य नाम का जाकर जप करिए। गूढ़ अर्थ है
भगवान श्री हरि कहते हैं जपहु जाई शंकर सतनामा। जिस सत्य नाम का भगवान शंकर जप करते हैं राम राम, जाकर आप जप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। नारद जी चले, रास्ते में शंकर जी के दोनों गण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपेंड विथ यू? शेखर जी क्यों रो रहे हैं आप लोग? गण बोले, श्राप देके राक्षस बना दिया है आपने, नाचे। नारद जी बोले, तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेंगे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण।